अध्याय दूसरा। क्वेश्चन है खनिज पदार्थों का क्या महत्व है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं खनिज पदार्थ क्या होते हैं। धरातल के नीचे बहुत गहराई तक खोद कर बहुत से पदार्थ निकाले जाते हैं, उन्हें अपन खनिज पदार्थ कहते हैं। धरातल के नीचे मतलब ज़मीन के नीचे बहुत गहराई तक खोद कर निकाले गए पदार्थ को क्या कहते हैं, अपन खनिज पदार्थ कहते हैं। कहीं कहीं ये पदार्थ भूमि के कटाव के कारण धरातल पर ही मिल जाते हैं। भूमि के कटाव के कारण कहीं कहीं पे धरातल पर ही मिल जाते हैं। उसके बाद में प्रकृति में खनिज पदार्थ को प्रकृति में खनिज पदार्थों को पृथ्वी के गर्भ में बहुत नीचे इकट्ठा किया है। पृथ्वी के गर्भ में मतलब बहुत नीचे गर्भ में उनको इकट्ठा किया है। पृथ्वी के गर्भ में बहुत नीचे उन्हें इकट्ठा किया है। उसके बाद में अधिकतर खनिज पदार्थ पुरानी चट्टानों में ही पाए जाते हैं। अधिकतर खनिज पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं? पुरानी चट्टानों में ही पाए जाते हैं। तो अपने पास में मैंने खनिज पदार्थों को बता दिया जो धरातल के नीचे गहराई तक खोद कर निकाले जाते हैं, उन्हें अपन खनिज पदार्थ कहते हैं। उसके बाद में आप देखें खनिज पदार्थ हो गया। अब इनका क्या महत्व है देख रहे हैं हमने, इनका क्या उपयोग है अपने दैनिक जीवन में। खनिज पदार्थ प्रकृति की अनुपम देन है। खनिज पदार्थ किसकी देन है? प्रकृति की अनुपम देन है। यह एक मूल्यवान पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? यह एक मूल्यवान पदार्थ है। आधुनिक औद्योगिक क्रांति का आधार ही खनिज पदार्थ है। आधुनिक औद्योगिक क्रांति का आधार ही क्या है? खनिज पदार्थ है। आधुनिक औद्योगिक क्रांति का क्या बताया उनने? आधार ही खनिज पदार्थ है। कारखानों में लगी मशीनें, पानी पर तैरते जहाज, ऊंची इमारतें, कारखानों में जो लगी मशीनें, उसके बाद में पानी पर तैरते जहाज, ऊंची इमारतें, विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र। एक अस्त्र और शस्त्र के बारे में आपको पता ही है, एक हाथ से चलाने वाला होता है, एक फेंक कर चलाने वाला अस्त्र होता है, एक शस्त्र होता है हाथ में पकड़ कर चलाते हैं। उसके बाद में सिक्के व हमारे उपयोग में आने वाली धातु से बनी विभिन्न वस्तुएं। हमारे उपयोग में आने वाली धातु से बनी विभिन्न वस्तुएं, गिलास, कटोरी, लोटा, सिक्के, ये सारे अपने धातु से किन्हीं प्रकार की धातुओं से मिलकर बने हुए हैं। सिक्के व हमारे उपयोग में आने वाली धातु से बनी विभिन्न वस्तुएं खनिज पदार्थों की देन है। विभिन्न वस्तुएं किसकी देन है? खनिज पदार्थों की ही देन है। तो अपन ने देखा खनिज पदार्थ किसकी देन है? प्रकृति की अनुपम देन है। यहाँ एक मूल्यवान पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? एक मूल्यवान पदार्थ है। आधुनिक औद्योगिक क्रांति का आधार ही खनिज पदार्थ। कारखानों में लगी मशीनें, पानी पर तैरते जहाज, ऊंची इमारतें, विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र, सिक्के व हमारे उपयोग में आने वाले खनिज पदार्थ आने वाली विभिन्न वस्तुएं खनिज पदार्थों की देन है। इसलिए खनिज पदार्थों को भावी पीढ़ियों आने वाली पीढ़ियों के लिए के उपयोग हेतु बचाने की आवश्यकता है। इन खनिज पदार्थों को भावी पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके लिए बचाने की इसे आवश्यकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका, मैंने बता दिया खनिज पदार्थों का क्या महत्व। आप इसे 3 मार्क्स में से लिख सकते हैं, अच्छे से आपको इसमें नंबर मिल सकते हैं। उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। एक क्वेश्चन है आपके पास में जिसका आपको इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देना है। ठीक है, सुनिए जल्दी से क्या क्वेश्चन है। आपको ये बताना है सबसे ज़्यादा गेहूँ भारत में किस राज्य में होता है। भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। सबसे ज़्यादा गेहूँ भारत के किस राज्य में होता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करें। धन्यवाद।